दर्शकों, आजकल शॉपिंग का क्रेज़ है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। हम हमेशा एक अच्छी डिज़ाइनर ड्रेस देखते हैं और उसे अपनी विश लिस्ट में डाल देते हैं, लेकिन उसे खरीदते कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बॉडी इसमें फिट हो पाएगी, कहीं हम बुरे तो नहीं लगेंगे। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारी बॉडी टोन्ड हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए और हम स्ट्रेस फ्री भी रहें? 40 और 50 की उम्र जीवन का वह शानदार पड़ाव है जहां अनुभव और परिपक्वता आपके साथ होती है। लेकिन इस उम्र का भरपूर आनंद लेने के लिए शरीर और मन का साथ देना बहुत जरूरी है। अब समय है अपनी फिटनेस को एक नया आयाम देने का। अपने दिन की शुरुआत ताजी हवा में रनिंग के साथ करें। दौड़ना न केवल आपके दिल को मजबूत बनाता है बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी तेज रखता है। इसके बाद अपने शरीर के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को बिल्कुल न भूलें। उम्र के इस दौर में जोड़ों और मांसपेशियों को सक्रिय रखने के लिए स्ट्रेचिंग सबसे कारगर तरीका है, जो आपको हर तरह की जकड़न से दूर रखता है। शारीरिक मेहनत के साथ साथ आंतरिक शांति भी उतनी ही आवश्यक है। रोजाना कुछ समय निकालकर गहरी सांस लेने वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जो आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ाएगी और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह सुधारेगी। अंत में मन को शांत और एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान का सहारा लें। यह आपके मानसिक तनाव को कम कर आपको भीतर से खुशहाल रखेगा। भगवान कृष्ण ने सदा कहा है, हृदय माम प्रशस्यति, और ध्यान के सूत्र को उन्हें जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। आप सभी ने देखा होगा, भगवान कृष्ण को एक मुद्रा में देखा होगा, जब भी समय रहता था वो ध्यान की अवस्था में आपने देखा होगा। जितने भी चित्र देखेंगे, भगवान शिव का चित्र देखिए, वो अपना स्वमूल्यांकन कर रहे हैं। तो ध्यान हमारा मूल तंत्र है। और ध्यान के बारे में एक सामान्य शब्द बताता हूँ। अपने परिवार में, अपने घर में आपने देखा होगा, माँ हमेशा घर से निकलते समय बच्चे को बोलती है, बेटा ध्यान से जाना। शिक्षक कहता है ध्यान से पढ़ना। माँ कहती है ध्यान से खाना खाना। बड़ा भाई बोलता है भाई ध्यान से काम करके आना। पिताजी बोलते हैं पैसे दिए हैं, ध्यान से लेकर के जाना। कोई भी कार्य, मैं ये कहता हूँ, इस समाज के भीतर कोई भी कार्य बिना ध्यान के नहीं होता। यानी ध्यान करने की क्रिया नहीं है, ध्यान होने की अवस्था है। ध्यान मूलतः गायत्री मंत्र में भी धीमहि शब्द से उद्घटित है और इसके बारे में बहुत सारे शास्त्रों में, गीता से लेकर के सारे खंडों में, पुराणों में ध्यान को लेकर ही विशिष्टि दी गई है। यहाँ तक कि श्रुति जिस पर की सृष्टि को लेकर के बात की गई है। वेल मेंटेन बॉडी, हाइजीन बॉडी ही एस्थेटिक बॉडी कहलाती है। पहले की टाइम में जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत ह्यूज बॉडी जो होती थी उसको बहुत ट्रेंड में था, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज़ उसको ट्रेंड में लेकर आए। अभी ऐसा है कि हमको अगर एस्थेटिक बॉडी रखना है तो उसके हमारे पास बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि हम उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं, हमें ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ ड्यूरेशन की एक्सरसाइज करें और आप एस्थेटिक बॉडी इजीली अचीव कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि एस्थेटिक बॉडी लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहे। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़े मसल्स कर लिए फिर आप उसको कैरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप वापस से डाउन हो गए, तो लोग बोलने लगे कि आप बीमार हो गए हैं, कि ऐसा हो गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें एस्थेटिक बॉडी के लिए हमें वैसे एक्सरसाइज और वैसे न्यूट्रिशन को फॉलो करना है जिससे कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक वैसा का वैसा बॉडी को हम खूबसूरत और वी टेपर और वेल प्रोपोर्शनेट और वेल मेंटेन अच्छा लीन मसल के साथ उसको कैरी कर सकें। तो चलिए हम जानते हैं किस तरह हम शुरुआत करने वाले हैं एस्थेटिक बॉडी के एक्सरसाइजेज से। हम सबसे पहले जब भी हम जिम या किसी भी फिटनेस सेंटर में हम इंटर करते हैं तो हमें सबसे पहले हमारी हाइजीन के ऊपर ध्यान रखना होता है। सबसे पहला इस
चीज़ को हम प्रायोरिटाइज़ करें कि हमें हाइजीन पे काम करें। उसके बाद हम उसके जैसे ही हम जिम या किसी भी सेंटर में जाते हैं तो हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें वार्म अप करना होता है, जो कि हमारी बॉडी फुल बॉडी वार्म अप होता है, नेक टू टो वार्म अप होता है, जिससे कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में फ्लक्चुएशन होता है और जो हमारा ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में हर जगह पहुंच जाए, हर मसल पे पहुंचे, जिससे कि हमारी बॉडी में इंजरी ना हो किसी भी तरीके की और हमारे जॉइंट्स वगैरह में किसी तरीके की इंजरी ना हो। इसलिए हमें सबसे पहले हमें वार्म अप करना होता है, नेक टू वार्म अप होता है। तो दर्शकों, देखा आपने कि एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है वार्म अप की ज़रूरत होती है। अगर वार्म अप नहीं है तो बॉडी फ्लेक्सिबल भी नहीं होगी और कई सारे इंजरी के चांसेस भी हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हम बात करने वाले हैं चिन अप्स की, जिसमें क्या कुछ होने वाला है ये हमें बताएंगे हमारे एक्सपर्ट विजय सिंह जी। एस्थेटिक बॉडी के लिए ये कंपाउंड मूवमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी बॉडी का वी टेपर आता है, इससे हमारी बॉडी के बाइसेप, बैक और ट्रैप मसल जो होते हैं डेवलप होते हैं। और अगर हम इस एक्सरसाइज को करते हैं तो हमारी बॉडी का परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस भी काफ़ी अच्छे लेवल में बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस एक्सरसाइज की। तो दर्शकों, अभी आपने देखी चिन अप एक्सरसाइज। अब हम देखेंगे कौन सी अगली एक्सरसाइज है जिससे कि और अच्छा हमारा जो बॉडी शेप है वो होने वाला है। इससे हमारी बॉडी के चेस्ट और पेक्टोरियल मसल्स जो होते हैं इसको वेल शेप करने के लिए ये आइसोलेशन एक एक्सरसाइज है, जिससे कि हमारी बॉडी में अच्छा शेप एंड कट्स आते हैं। दर्शकों, अभी हमने देखी बैक फ्लाई एक्सरसाइज, जिसमें कि चेस्ट पर वर्कआउट होता है। अगली एक्सरसाइज कौन से हैं ये हमें बताएंगे हमारे एक्सपर्ट विजय सिंह जी। बताइए। ये हाइपर एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। ये लोअर बैक के लिए होती है और इससे हमारे लोअर बैक एंड ग्लूट्स मसल्स को अच्छे तरीके से हम इसमें ट्रेन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी बढ़ती है, कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है और हमारी बॉडी में वेल प्रोपोर्शनेट वी शेप जो होता है हमारी बॉडी का वो आता है इससे। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था कि बहुत पहले कोई एक मिथ था कि जिसका पेट बड़ा होता है वो बहुत अमीर आदमी होता है, लेकिन मुझे लगता है जिसकी हेल्थ अच्छी होती है वो ज़्यादा अमीर आदमी होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी इस एक्सरसाइज की तरफ।
तो दर्शकों, हमने अभी देखी कि बैक एक्सरसाइज कैसे की जाए, फिर हमने चेस्ट पे ध्यान दिया, फिर लोअर बैक पे भी ध्यान दिया। तो मैं इस बात पे ये जानना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर कोई बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो क्या उसे उसी पर ही ध्यान देना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको अपनी पूरी बॉडी को वेल प्रोपोर्शनेट करने के लिए सारे मसल को टारगेट करना होता है और आप इजीली इस एक्सरसाइज के थ्रू फुल बॉडी को टारगेट कर सकते हैं। ये स्पेशली फुल बॉडी के लिए बना होता है। ये देखा जाए तो पूरे जिम के अंदर सबसे मेन एक्सरसाइज होती है और ये वर्कआउट के फादर कहलाते हैं। ठीक है, ओके, डेड लिफ्ट करने वाले हैं हम। तो चलिए चलते हैं हमारे अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो अभी हमने देखा कि फुल बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज कैसे किया जाए, जो कि था डेड लिफ्ट से। अगली एक्सरसाइज हम कौन सी करने वाले हैं? अगली एक्सरसाइज हम लोअर पार्ट के लिए करेंगे, जो कि हमारी एस्थेटिक बॉडी में बहुत ही मेन और क्रूशल रोल अदा करती है ये एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज का ऐसा इम्पैक्ट होता है कि हम अपनी बॉडी के हार्मोनल भी इससे स्पाइक करा सकते हैं और हम अपनी बॉडी को अच्छा खासा इससे स्ट्रेट कर सकते हैं। अच्छा खासा फैट परसेंटेज हम इस एक्सरसाइज के थ्रू डाउन कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्क्वाट्स, जो कि हमारी फुल लेग्स के लिए काम करता है। ओके, तो अब हम करने वाले हैं स्क्वाट्स एक्सरसाइज। तो दर्शकों, ये तो थी स्क्वाट एक्सरसाइज, जिसमें कि लोअर बॉडी पार्ट जो है अच्छी तरह से वर्कआउट होता है और वो डिफाइन भी होती है। अगली एक्सरसाइज हम कौन सी करने वाले हैं? हम चेस्ट प्रेस करने वाले हैं। ये भी हमारे पेक्टोरियल और चेस्ट मसल के लिए कंपाउंड मूवमेंट होता है। जो हमने वो किया था आइसोलेशन मूवमेंट था, ये कंपाउंड मूवमेंट है। इसमें हम ट्राइसेप को भी टारगेट करते हैं, जो कि सेकेंडरी मसल होती है। जब भी हम चेस्ट प्रेस को परफॉर्म करते हैं तो हम चेस्ट को प्राइमरी परफॉर्म कर रहे हैं और उसके असिस्टेंट में हम ट्राइसेप को भी टारगेट कर पा रहे हैं। ओके, तो जैसे कि विजय जी, मैं देख रही हूँ कि लगभग जो सारी एक्सरसाइज हैं वो ह्यूज बॉडी एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल होती हैं, और हम देखें एस्थेटिक बॉडी में भी वही सेम एक्सरसाइज आ रही हैं। तो में ऐसा होता है कि हमको अगर ह्यूज बॉडी करनी है तो हमें हमारा जो इंटेंसिटी जो होती है उसको हमें बहुत हाई रखना होता है। और अगर हमें एस्थेटिक बॉडी मेंटेन करनी है या हमें एथलेटिक बॉडी मेंटेन करनी है तो इसमें हम थोड़ी सी फंक्शनल एक्सरसाइजेज और लो हाई रैप एक्सरसाइजेज, लो वेट एक्सरसाइजेज करते हैं, जिससे कि अगर हम सेम एक्सरसाइजेज करेंगे, अगर हमको बड़ी बॉडी करनी है तो हम इस एक्सरसाइज में बहुत सारा लोड डाल देंगे। और अगर हमको एस्थेटिक बॉडी या एथलेटिक बॉडी रखनी है तो हम इस एक्सरसाइज में कम वेट और हाई रैप उसमें फॉलो करते हैं। ओके, तो ये एक प्रोपोर्शनेट एक्सरसाइज होती हैं जिनमें कि पूरी बॉडी एक पूरी शेप में आ जाती है। तो चलिए कपल गोल्स में सबसे बड़े जो गोल होता है वो ये होता है कि स्वस्थ रहना। तो देखा है हमने, अक्सर जो कपल हैं वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, या फिर वो साथ में जिम जाते हैं, या फिर वो शादी से पहले ही वर्कआउट प्लान शुरू कर देते हैं और वो 3-4 महीने लगातार एक साथ वर्कआउट करते हैं ताकि वो शादी में प्रोपोर्शनेट लगे और फिट लगे। आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। कपल गोल हमें जिम बॉडी या फिटनेस बॉडी बनाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं इजीली, और हम उसके थ्रू हम अपनी बॉडी को अच्छा कर सकते हैं, हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो अगर कोई कपल ऐसा है कि वो उसको वर्कआउट करना है या उसको फिट होना है जिम से शादी से पहले, तो बहुत अच्छी बात है, इसको करना चाहिए और सबको करना चाहिए। मुझे लगता है शादी के बाद भी आप कपल गोल बनाइए, भाई शादी तक ही क्यों, शादी के बाद भी आप लोग प्लान कीजिए और साथ में वर्कआउट कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए या जो भी आप करना चाहते हैं, योगा, वॉक। तो अगली एक्सरसाइज हमारी कौन सी होने वाली है? अगली एक्सरसाइज हम बाइसेप कर्ल करेंगे, जिसमें कि हमारे बाइसेप को मेनली फोकस करना है। और जैसे हमारे बॉडी के जो बाइसेप बहुत अट्रैक्टिव मसल होता है, इसलिए उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बाइसेप कर्ल, बिल्कुल बाइसेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे गानों में भी हमने देखा है कि डोले शोले बनाए हुए आदमी जो है आता है और वो हीरो बन जाता है।
तो दर्शकों, हम अपने आखिरी एक्सरसाइज यानी फंक्शनल एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट विजय जी से कि इसमें क्या है ख़ास। फंक्शनल एक्सरसाइज मल्टी जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसके अंदर हम एक टाइम में काफ़ी सारे जॉइंट के थ्रू और काफ़ी सारे वेरिएशन के थ्रू हम एक बार में बहुत सारी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स कर सकते हैं। फिट रहे सदा के इस विशेष खंड में हम बात करेंगे उस समस्या की जो आज के समय में लगभग हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, पीठ दर्द। गलत बैठने की आदतें, निरंतर तनाव, व्यस्त जीवन शैली और शारीरिक सक्रियता की कमी, ये सभी कारण धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों पर दबाव डालते हैं, जिससे दर्द और असुविधा पैदा होती है। योग हमें यह सिखाता है कि इस दर्द का समाधान केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा है। श्वास और गति के संतुलन के साथ किया गया अभ्यास शरीर को नई ऊर्जा देता है और मन को शांति। तो आइए समझते हैं कि योग के माध्यम से पीठ दर्द को कैसे जड़ से मिटाया जा सकता है और एक स्वस्थ व सहज जीवन जिया जा सकता है। ये हमारा कंप्यूटर पर मेनली काम होता है या हम फ़ोन चलाते रहते हैं, तो उससे हमें बैक पेन होता है। अगर आप देखेंगे तो स्पाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना, जैसे स्लिप डिस्क हो जाना या फिर सर्वाइकल हो जाना या और भी समस्या, जैसे हमारे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उससे भी कोई बहुत फ़र्क होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैम हमारे दर्शकों को आप जो है योगासन बताइए जो उनके पीठ दर्द को आराम दे सके। हम ताड़ासन करेंगे। आप सम स्थिति में खड़े हो जाइए, पैरों में 1 से 2 फीट की दूरी रखिए। आपके हाथ एकदम शरीर के साइड में, कोहनियाँ सीधी। दोनों हाथों को उठाइए शोल्डर लेवल पर, हथेलियाँ आसमान की तरफ। सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाइए, कानों के पास लेके जाइए दोनों हाथों को, पूरा स्ट्रेच करिए। सांस भरते हुए अपनी एड़ी को ऊपर उठाइए। अपने भार को नीचे से ऊपर की ओर साइड खींचिए, पूरा स्ट्रेच करिए। धीरे से अपने हील्स को नीचे रखिए, हथेलियां नीचे की साइड। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठाइए, हील्स अप करिए। ये आपके पोस्चर को ठीक करने में सहायक होगा। आपकी स्पाइन में काफ़ी अच्छा खिंचाव महसूस होगा। हील्स को अप करिए, बाहर को पूरा ऊपर की साइड खींचिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए हील्स को नीचे, दोनों हाथों को साइड में लेकर आइए, हथेलियां नीचे की साइड करते हैं। जैसे काफ़ी लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आराम से खड़े होके कर सकते हैं। लेकिन अगर बुजुर्ग लोग खड़े होके कर रहे हैं तो उनको ध्यान रखना है कि वो कम टाइम के लिए खड़े हो। आज मैं आप सभी को बताऊंगा फंक्शनल एक्सरसाइज, जिससे वेट लूज बहुत तेज़ी से वेट लूज किया जा सकता है। इंड्योरेंस और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं आज आपको गाइड करूंगा। बिल्कुल, तो हम शुरुआत कैसे करने वाले हैं रुपेश जी? आज की शुरुआत हम कुछ एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे, जिसके पोस्चर और उसके बेनिफिट्स के बारे में आगे मैं आपको एक्सरसाइज करके बताऊंगा। शोल्डर रोटेशन, जिसे हमें 10 टाइम रिपीट करना होता है, जिसमें हम 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इसको रिपीट करते हैं। फुल बॉडी वार्म अप के बाद हम सबसे पहले चलते हैं फंक्शनल एक्सरसाइज पे, जिसमें सबसे पहले एक्सरसाइज है जंपिंग जैक, जिसे हमें वेट लॉस के लिए मिनिमम 50-50 रैप के 4 सेट्स हम लोग कराते हैं। इस जंपिंग जैक के हम कम से कम मिनिमम 4 सेट्स कराते हैं। इसके बेनिफिट्स इस तरह के आते हैं, कम 45 मिनट्स का इसका सेशन रहता है, जिसमें हम अधिकतर ये देखते हैं कि इसमें बहुत तेज़ी से वेट लॉस और स्वेट होता है। इससे एंडोरेंस और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। ये 45 मिनट का सेशन रहता है। तो नेक्स्ट वेरिएशन की ओर चलते हैं, जिसमें हम माउंट क्लाइंबिंग करेंगे। इसमें विशेष ध्यान रखना है, हमारा एल्बो हमारी शोल्डर के विदिन पैरेलल होते हैं और विदिन शोल्डर हमको गैप रखना होता है हमारे पाम का, राइट। और इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं माउंट क्लाइंबिंग, जिसमें दोनों नीज फास्ट अपने चेस्ट की ओर फास्टली आना होता है।
मोस्टली इसमें पोस्चर का विशेष ध्यान देंगे। हमारी बैक हमेशा आर्च होनी चाहिए। किसी भी इंजरी से बचने के लिए हमें एक्सपर्ट्स के लिए हमेशा पूछना चाहिए। चेस्ट अप होता है इसमें, चेस्ट अप, परफेक्ट। इस एक्सरसाइज से हमारा कोर स्ट्रांग होता है और हमारे जितना भी बैली फैट है वेट लूज के लिए बहुत सपोर्ट करता है। उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द से जल्द अपने लाइफ में एक रिजोल्यूशन और रिवोल्यूशन लेकर आएंगे और अपनी लाइफ को चेंज कर देंगे अपनी डायनामिक पर्सनालिटी के साथ और जल्द से जल्द फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो दर्शकों, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।